एक ऐसी ट्रेन जो जहाज की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ती हो। जी हाँ दोस्तों, जिसे फ्यूचर ऑफ हाई ट्रांसपोर्टेशन स्पीड के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हाइपरलूप कहते हैं। दोस्तों, जापान के अंदर इजाद की जाने वाली बुलेट ट्रेन जो कि 200 पर किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है, वहीं ये ट्रेन 1200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। जी हाँ दोस्तों, एक बुलेट ट्रेन जो कि 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, वहीं एक जहाज 500 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। लेकिन ये हाइपरलूप 1200 किलोमीटर में सफ़र तय कर लेती है। एक आम इंसान 203 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलता है, और एक वहीं बाईसाइकिल 57 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, और एक आम कार 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, और वहीं एक बुलेट ट्रेन 808 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, और एक जहाज 1.5 या 2 किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से उड़ता है। वहीं एक हाइपरलूप 1 घंटे में आपको वो सफर तय करके दिखा देती है। हाइपरलूप सबसे पहले यूएसए में लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक बनाई गई, जो कि सिर्फ 1 घंटे के अंदर ये फासला तय करेगी, और इसको बनाने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च आया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इसके ऊपर हुए, और ये ट्रेन टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए चलती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पर चलती है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रेन अपनी सतह से ऊपर होकर चलती है, यानी इसके दरमियान में खला होती है, जिसे धकेलने पर ये स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, और मिनटों सेकंडों में अपना सफ़र तय कर लेती है। जी हाँ, ये पहली राइड 2020 में रखी गई, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। ये ट्रेन वैक्यूम ट्यूब नुमा पाइप के अंदर चलती है, जो बिल्कुल स्ट्रेट रखे गए, सीधे रखे गए, ताकि इसके चलाने के वक्त इसमें किसी किस्म की भी क्रैश से बचा जा सके, और इसकी स्पीड में किसी भी किस्म की खलल पैदा ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये वैक्यूम ट्यूब्स क्रेन्स की मदद से दूर दराज इलाकों में ले जाए गए, बहुत ज़्यादा भारी वजन की वजह से। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए इसकी वैक्यूम ट्यूब की, तो ये एक आम इंसान से डबल बड़ा है, सीधे अल्फाजों में, यानी एक डबल बड़ा है। और साथ ही हर रास्ते में इसके चेक पॉइंट रखे गए, यानी सेफ्टी रूम रखे गए, ताकि इसकी खराबी का पता लगाया जा सके, और साथ ही इसमें कैमरे लगाए गए। जी हाँ दोस्तों, हर हर वैक्यूम ट्यूब के अंदर कैमरे लगाए गए, और साथ ही इसके बनाते वक्त 1.8 मिलियन जॉब डायरेक्ट इंडायरेक्ट पैदा हुई, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ। और अगर इसके पैसेंजर्स की बात की जाए, यानी इसके पैसेंजर्स की सफ़र की बात की जाए, तो ये ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ़, अगर इसकी ईयर की बात की जाए, तो 5,25,600 पैसेंजर एक साल में सफ़र कर सकते हैं, यानी 11.6 बिलियन पीपल इसके साथ कनेक्ट रहेंगे, यानी 54,720 पीपल एक दिन में सफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर एक इमरजेंसी बटन लगाया गया, जो किसी भी हादसे की सूरत में दबाकर उस ट्रेन को रोका जा सकता है। इसके अंदर बहुत से पाइप्स लगाए गए। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत से पाइप्स लगाए गए, इसके अंदर जो एयर प्रेशर हो वो इसके साइडों से बाहर निकल सके। 99.9% एयर इसके साइड से पाइप से बाहर निकलती है, और वो 0.1% जो रहती है वो इसकी ब्रेक्स में मदद देती है। जी हाँ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फैन लगाया गया है, जो इसकी स्पीड और इसकी ब्रेक्स का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी फैन की वजह से ये ट्रेन चलती है और ब्रेक्स लगती हैं। और इस ट्रेन के वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर पूरी तरह से सोलर पैनल प्लेट्स लगाए गए। जी हाँ, इसके ऊपर सोलर पैनल प्लेट्स लगाए गए, ताकि ये ट्रेन पूरी तरह से सोलर इलेक्ट्रिक से चल सके। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर सोलर पैनल लगाने की वजह है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कम से कम हो। वहीं अगर हाइपरलूप ऑफ इंडिया की बात की जाए, तो ये ट्रेन हाइपरलूप इंडिया में पूना से मुंबई की तरफ जाएगी, और जो सिर्फ 1 घंटे के अंदर फासला तय करेगी। जी हाँ, ये हाइपर इंडिया में बनाने के लिए 38 मंथ्स लग गए, और 800 इंजीनियर्स इसके ऊपर वर्क किया, और इसके साथ साथ इसके ऊपर भी टोटली सोलर पैनल प्लेट्स लगाए गए, और ये ट्रेन भी 1200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जो पूना से मुंबई की तरफ जाएगी। जी हाँ, ये वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर ही चलेगी, और दूर दराज इलाकों में इंडिया में लगाई गई है। और दोस्तों, ये हाइपरलूप यूएसए ने इंडिया में तामीर की। हाइपरलूप दुबई के अंदर भी बनाई जा रही है। जी हाँ, हाइपरलूप ऑफ दुबई की अगर बात की जाए, तो ये हाइपरलूप दुबई में सबसे ज़्यादा जदीद तरीन बनाई जा रही है, और बहुत ज़्यादा सोलर पैनल प्लेट्स लगाई जा रही हैं। ये अबू धाबी से शुरू होगी, और में दुबई में जाए खत्म होगी, रास्ते में बहुत से इलाकों से होते हुए और एयरपोर्ट से होती हुई जाएगी। दुबई में चली जाने वाली हाइपरलूप 20 टू 40 मिलियंस पर किलोमीटर पर इसका एक्सपेंस आया, यानी अगर हिसाब लगाए तो टोटल $6 बिलियन का खर्च आया। अगर दिरहम में बात करते हैं, तो दिरहम में ये 22 मिलियन दिरहम का इसके ऊपर खर्च आया। इंजीनियर्स के मुताबिक ये ट्रेन 2028 तक मुकम्मल हो जाएगी। अगर पैसेंजर्स की बैठने की बात करें, यानी हाइपरलूप के अंदर की बात करें, तो ट्रेन अंदर से बहुत ज़्यादा
एक्सपेंसिव बनाएगी, यानी बहुत ज़्यादा आरामदायक बनाएगी। एक वक्त में 25 से 35 मुसाफिर इसके अंदर आराम से सफ़र कर सकते हैं और पुरसुकून सफ़र करने के लिए ये बनाई गई। और साथ ही अंदर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और खुशनुमा बनाई गई और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेंसिव। यहाँ दोस्तों 25 से 35 पैसेंजर आराम से सफ़र कर सकते हैं। और दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ये ट्रेन आपकी एक दिन या एक रात के सफ़र को सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर देगी। चलते हैं आज हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और लाल वाले बटन को जो सब्सक्राइब जरूर करना है यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत लगती है।